नमस्कार दोस्तों, पॉलिटी की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमारा बहुत लंबा गैप हो गया, तो इस गैप को हम क्या करने की कोशिश करते हैं, भरने की कोशिश करते हैं, लेकिन पढ़ेंगे उसी स्टाइल में हम जिस तरीके से पढ़ रहे थे, समझ समझ कर। ठीक है, और बात करेंगे अपन अनुच्छेद। देखो हमने क्या पढ़ लिया है पीछे, और अब हमें क्या पढ़ना है। अब हमारे जो है केवल 2 पॉइंट्स रहे हैं जो पॉलिटी का सिलेबस है। एक तो संसद की कार्यवाही कैसे चलती है, हमने सब पढ़ लिया। लोकसभा क्या होती है, राज्यसभा क्या होती है, राज्यसभा की स्ट्रक्चर क्या होती है, गणपूर्ति क्या होता है, फिर कैसे शपथ दिलाई जाती है, लोकसभा स्पीकर, सबके बारे में पढ़ लिया। बस हमने नहीं पढ़ा तो ये नहीं पढ़ा कि यार संसद की कार्यवाही कैसे चलती है। तो एक पॉइंट तो ये रहा है हमारे, और सेकंड पॉइंट जो है वो कौन सा रहा है हमारे, जो विभिन्न आयोग वगैरह है इस टाइप से, जैसे चुनाव आयोग या जो भी एक्स वाई जेड, अपन उनको देख लेंगे। तो अब हम चलते हैं किसमें, जो संसद में कार्रवाई कैसे चलती है। देखो संसद में टॉपिक क्या लिखा हुआ है, पहले तो देखो अनुच्छेद क्या लिखा हुआ है 85। संसद में किसका संचालन, कार्रवाई का संचालन, कैसे संसद की कार्रवाई चलती है। तो सबसे पहले तो भाई संसद को बुलाता कौन है, संसद, संसद को बुलाने का मतलब संसद का सत्र आयोजित करना। देखो एक मिनट, ये ले लेता हूँ ना। संसद का क्या, सत्र आयोजित करना। सत्र जानते हो, सेशन। जैसे अपनी अभी स्टडी चल रही, तो ये क्या है, एक सेशन है, हम सेशन ही तो ले रहे हैं। तो जो संसद का कोई भी सत्र चलता है, क्या चलता है, संसद का सत्र चलता है। उस सत्र को पहली बात तो भाई ऐसे तो चल नहीं जाएगा, कोई ना कोई उसको बुलाएगा, सत्र को कोई ना कोई बुलाएगा। तो बताओ उसको सत्र को कौन बुलाता है। आपके सामने मैं प्रश्न खड़ा कर रहा हूं, और पेपर सेटर भी आपके सामने प्रश्न रख सकता है कि सत्र को कौन बुलाना, बुलाना को क्या बोलते हैं, आहूत करना। क्या करना, आहूत करना। हम हिंदी के स्टूडेंट भी है, और हिंदी हमारे सिलेबस में भी है, तो थोड़ा पता तो है ही हमें कि सत्र को क्या करना, आहूत करना, फर्स्ट थिंग। ठीक है, आहूत करने का मतलब बुलाना, आहूत करने का मतलब है बुलाना। तो कौन बुलाता है, बताओ मेरे को। क्या लोकसभा स्पीकर बना बुलाएगा, या राज्यसभा का सभापति बुलाएगा। जैसे राज्यसभा का सेशन चल रहा है तो भाई राज्यसभा का सभापति ने बुला लिया साहब। लोकसभा का चल रहा है तो लोकसभा स्पीकर बॉस है वहां का, उन्होंने बुला लिया, या लोकसभा महासचिव ने बुला लिया। क्या ये बुलाते हैं क्या, नहीं सर, ये नहीं बुलाते। तो कौन बुलाते हैं भाई, बुलाने का काम किसका है, प्रेसिडेंट का है। तो रहा नहीं, प्रेसिडेंट का है। किसका है, प्रेसिडेंट का। या हमें जो है थोड़ा सा क्या कर सकता है, घुमा सकता है। हमें कैसे पता चलता है कि यार प्रेसिडेंट बुलाता है, तो प्रेसिडेंट बुलाता है तो हमें कहां से पता चलता है, अनुच्छेद 85 से। किससे पता चलता है, अनुच्छेद जो है 85 से हमें इन चीजों का क्या चलता है, पता चलता है कि जो संसद का सत्र होता है उसे राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, आहूत किया जाता है। राष्ट्रपति ही उस सत्र का अवसान करता है, राष्ट्रपति ही उस सत्र का क्या करता है, आहूत भी करता है, यानी बुलाता भी है। सत्र को अवसान भी कौन करेगा। देखो कोई बोलने में कोई मिस्टेक हो जाए ना, तो उसको इग्नोर कर लेना है ना, नोट्स वगैरह में तो रहेगी नहीं कोई भी दिक्कत, है ना। छोड़ो। तो सत्र आहूत कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट कर रहा है। अवसान भी कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट कर रहा है। कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट। ठीक है। अब हमारे दिमाग में और क्या प्रश्न खड़ा होता है भैया बताओ, कि हमारे दिमाग में एक आधा कोई और प्रश्न खड़ा हो गया कि सर आप सत्र सत्र की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो, सत्र सत्र की। बता तो दो कौन सा सत्र, बता तो दो कि कौन सा सत्र। जैसे अभी पॉलिटी का सेशन चल रहा है, साइंस का सेशन चलेगा, करंट का सेशन चलेगा। तो इस तरीके से साल में, एक वर्ष में, किसमें, एक वर्ष में भारत में, मतलब इंडियन जो पार्लियामेंट है उसमें
3 सत्र बुलाए जाते हैं, मतलब कि कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं। क्या ये बातें समझ में आ रही है? सत्र आहूत करना, अवसान करने का काम किसका? प्रेसिडेंट का। हमें कैसे पता चलता है कि यार आर्टिकल कौन बोल रहा है? 85 बोल रहा है। कौन बोल रहा है? आर्टिकल 85 बोल रहा है। कौन सा सत्र? 3 सत्र। कौन सा सत्र? 3 सत्र। कौन कौन सा? अभी थोड़े दिन पहले ही गया है एक, बजट सत्र। बजट जिसमें पारित होता है तो वो सत्र हो जाएगा, सेशन। एक तो सत्र कौन सा हो गया? बजट सत्र। दूसरा सत्र जो है कौन सा हो जाएगा बताओ? जैसे अभी गर्मियां खत्म होगी और बारिश के टाइम में चलेगा, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया? मानसून सत्र। कौन सा सत्र? मानसून सत्र। और एक और क्या होगा? विंटर वाला। विंटर को क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं विंटर को? क्या बोलेंगे? शीतकालीन सत्र। विंटर को क्या बोलेंगे? शीतकालीन सत्र। तो कितने सत्र हो गए बताओ मेरे को? 3 सत्र हो गए। बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। ठीक है, 3 सत्र। अब एक प्रश्न हमारे या आपके में सामने रख रहा हूं। एक प्रश्न तो रखा कि यार सत्र आहूत और सत्र अवसान हमें कहां से पता चलता है? हमें पता चलता है आर्टिकल 85 से। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। पीठासीन अधिकारी बुलाता है क्या? बिल्कुल नहीं बुलाता, चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो। ठीक है। कौन से सत्र? 3 सत्र। कौन से सत्र? 3 सत्र। एक तो हो गया बजट सत्र, दूसरा क्या हो गया? मानसून सत्र, और तीसरा हो गया शीतकालीन सत्र। कहां लिखा हुआ है? मैं हमेशा पॉलिटी का जो ग्राउंड है वो हमें पता रहना चाहिए कि यार कहां से पता चलता है। क्या कहीं भी उल्लेखित है इस तरीके का कि 3 सत्र होने चाहिए? क्या प्रश्न खड़ा कर रहा हूं बताओ मैं आपके सामने। ऊपर वाली बात तो आपको उल्लेखित हो गई कि हाँ सर उल्लेखित है 85 में कि राष्ट्रपति सत्र आहूत भी करता है और सत्र अवसान भी करता है। ये सत्र कितने हो रहे हैं इंडिया में अभी? इंडियन जो पार्लियामेंट है उसमें कितने सत्र बुलाए जा रहे हैं? 3। बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। बट मैंने तो आपके सामने ये प्रश्न रखा ही नहीं। मैंने आपके समक्ष प्रश्न रखा कि ये जो तीनों सत्र बुलाए जाते हैं, ये तीनों सत्र का क्या कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लेख है या नहीं है? क्या इनका उल्लेख किसमें? संविधान में है या नहीं है? संविधान में उल्लेख। ये प्रश्न हमारे दिमाग में आया, आपके भी आया और मेरे भी आया कि कहीं ये जो है संविधान में उल्लेख है क्या? तो संविधान में ये कहीं भी इस तरीके का नहीं है। संविधान में घुमा फिरा के बात लिखी हुई है कि एक वर्ष में कम से कम 2 सत्र आयोजित होने चाहिए। क्या लिखा हुआ है संविधान में? एक, शायद दिख रहा नहीं होगा, दिख रहा है, एक वर्ष में कम से कम कितने? 2। एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र आयोजित होने चाहिए? 2। इंडिया में कितने हो रहे हैं? 3। बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। क्या इसी बात को और कोई घुमा करके बोल सकता है कि आप में से कि संविधान में उल्लेख है कि एक वर्ष में कम से कम 2 होने चाहिए? इसको और कैसे बोल सकते हैं हम? इस तरीके से बोल सकते हैं सर, इसको एक तरीके से और बोल सकते हैं कि एक वर्ष में मतलब हर 6 महीने में, 6 महीने में एक हो जाना चाहिए। कहने का मतलब ये विद इन 6 मंथ, यानी 6 मंथ से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। इट मतलब इससे कंक्लूजन निकाला हुआ है ना? कि क्या कंक्लूजन निकाला हुआ है? कि कम मतलब गैप नहीं होना चाहिए। जैसे अपनी ये पढ़ाई में गैप हो गया ना, वैसे गैप नहीं होना चाहिए 6 मंथ से ज्यादा का। कितने मंथ से ज्यादा का? 6 मंथ से ज्यादा का एक सत्र में गैप नहीं। अरे यार साल में 2 हो रहे हैं,
साल में 2 तो करनी है। देखो कम से कम लिखा है इसने, अगर ये लिख देता कि 2 ही तो 2 ही करते, कम से कम 2 यार, मतलब एक नहीं कर सकते, 2 तो होने ही चाहिए। अपने इंडिया में कितने सत्र आयोजित हो रहे हैं? 3 सत्र आयोजित हो रहे हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र, और कौन सा सत्र? शीतकालीन सत्र। इज इट क्लियर? मेरे को नहीं लगता कि इसमें कुछ आपको डाउट होना चाहिए। आगे देखो, सत्र आयोजित करवा दिया साहब, क्या आयोजित करवा दिया? सत्र। अब सत्र आयोजित किया, संसद में बैठ गए, राष्ट्रपति जी ने आउट कर दिया, राष्ट्रपति जी ने लास्ट में अवसान करेंगे। 3 सत्र चल रहे हैं। कितने सत्र चल रहे हैं? 3 सत्र चल रहे हैं संसद में। हमारी अभिव्यक्ति का माध्यम क्या है? मैं अगर आप में से किसी से भी ये प्रश्न पूछूं कि हमारी अभिव्यक्ति का माध्यम क्या है, अभी अपन संवाद कर रहे हैं एक दूसरे से, किसकी वजह से कर रहे हैं? भाषा की वजह से। किसकी वजह से? भाषा की। तो संसद में भी कोई ना कोई तो भाषा मतलब यूज में ली जाती होगी, क्या नहीं ली जाती? जब भी तो एक दूसरे के विचारों को हम समझेंगे। तो कौन सी भाषा जिस जो संसद में प्रयोग में ली जाएगी, तो संसद में प्रयोग में ली जाएगी, तो इसका भी कहीं ना कहीं तो हम कहीं से तो पता चलेगा ही यार। तो कहीं से ही पता चलेगा, तो वो कहाँ से पता चल रहा है? आर्टिकल 120 में लिखा हुआ है कि जो संसद की मतलब संसद की कार्यवाहियां जो होगी ना, वो कौन सी भाषा में? कोई तो बोल सकता है हिंदी। संसद में जो प्रयोग में ली जाएगी ना भाषा, वो कौन सी भाषा होगी बताओ मेरे को? या तो होगी हिंदी, या तो क्या होगी? हिंदी, या क्या होगी? अंग्रेजी। या तो होगी हिंदी, या कौन सी भाषा होगी? अंग्रेजी, सामान्यतः। तो फिर हम संसद में कभी कई बार देखते हैं बांग्ला में बोलते रहते हैं, तमिल में बोलते हैं। किसमें बोलते हैं? तमिल में बोलते हैं हमारे सांसद वगैरह। कैसे बोल लेते हैं? सर आप तो कह रहे हो कि अनुच्छेद 120 में मतलब कि संसद में जो प्रयोग में ली जाने वाली भाषा है वो या तो हिंदी होगी या क्या होगी? इंग्लिश होगी। फिर वो कैसे जो है प्रयोग में ले लेते हैं? तो इसमें साथ में एक बात और जोड़नी है। कौन सी बात जोड़नी है? कि पीठासीन अधिकारी की अनुमति से। पीठासीन अधिकारी कौन है? जो बैठे हैं, जो क्या कर रहे हुए हैं? बैठे हुए हैं। तो पीठासीन अधिकारी किसकी? पीठासीन अधिकारी की अनुमति से क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग भी किया जा सकता है। ध्यान रख लेना। किससे? पीठासीन पीठासीन अधिकारी। जो लोकसभा है तो लोकसभा स्पीकर हो गया, राज्यसभा हो गया है तो उसमें सभापति हो जाएगा। पीठासीन अधिकारी की अनुमति से। किसकी अनुमति से? पीठासीन अधिकारी की अनुमति से। दूसरी अन्य भाषाएं भी जो है क्या ली जा सकती है? प्रयोग में ली जा सकती है। क्या ये चीजें जो है क्लियर है? अन्य भाषाएं वाली करनी है। ये चीजें जो है क्या होनी चाहिए? हमारे क्लियर होनी चाहिए। तो इस पीपीटी में कुछ मतलब पीपीटी क्या है, ये क्या बोलते हैं इसको, जो भी ये चीजें समझ में आ गई ना। सबसे पहले हमारे को ग्राउंड समझ में आना चाहिए। कोई भी फैक्ट है उसका ग्राउंड यार कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से पता चलता है? ये चीजें पता है, कॉन्स्टिट्यूशन ही हमको हिंट देता है। मैं पहली क्लास से ही बोल रहा हूँ। पीछे की जो पेज था उसमें भी यही बात आई, इसमें भी यही आई कि कौन सी भाषा? हिंदी और इंग्लिश, और फिर जो है अन्य भाषा भी क्या हो सकती है? प्रयोग में ली जाए। ऐसा कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं, है ना? ठीक है, अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है। मंत्री एवं महान्यायवादी संसद का सत्र आयोजित कर रहे हैं, राष्ट्रपति जी ने आहूत किया है, वही अवसान करेंगे। वही क्या करेंगे? अवसान करेंगे। संसद की कार्यवाही चल रही है, 3 सत्र आयोजित होते हैं। कितने सत्र आयोजित होते हैं? 3। तीनों सत्र वर्ष में कम से कम 2 होने चाहिए। 6 मंथ से ज्यादा का क्या नहीं होना चाहिए? गैप नहीं होना चाहिए। बातें चलने लगी, कोई हिंदी बोल रहा है, कोई इंग्लिश बोल रहा है, कोई पीठासीन अधिकारी जिससे पूछ करके उनकी खुद की जो लोकल लैंग्वेज है उसको क्या कर रहा है? यूज कर रहा है।
अब जो है बोलने लगे तो बोलेंगे कौन कौन, यही तो हमारे जो है माइंड में प्रश्न आया कि बोलेंगे कौन कौन। क्या केवल संसद में बोलने का ही काम है? एक बात तो जो है मैं कह रहा हूं कि क्या संसद में, आप खुद बताइए कि क्या केवल मतलब कि बोलने का ही काम है, या कुछ मतदान भी होगा किसी मैटर पे? सर बोलने का भी काम है और मतदान भी होगा। बोला कहाँ कहाँ जाता है बताओ मेरे को। पहली बात क्या क्या बता रहा हूँ बताओ, मैं दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। संसद में, किसमें, मैं इसलिए नहीं लाता वो पीपीटिया पीपीटिया, फिर सामने तो लिखा हुआ रहता है, सोचने का कुछ, पीपीटी लाएंगे सोचने का कुछ है ही नहीं, सामने लिख दिया सारी चीजें, ये इसके बारे में लिखा हुआ रहेगा, दिमाग कहाँ से खुलेगा, उससे कोई दिमाग खुलता है? फिर ये सामने है तो लिखा हुआ तो है ही, फिर वो वाली चीजें है, वो कोर्स मतलब नहीं हो रहा हो तब का मतलब साधन है। और अपने तो पॉलिटी वैसे भी सही चल रही है, मेरे को तो लगता नहीं है कि अब मतलब कि अपने होएगा नहीं, क्या आराम से हो जाएगा भाई, क्या यही तो है आगे मैंने बताया जो वो आयोग है। तो संसद में, किसमें, संसद में एक तो बोलने का काम है, एक तो किसका काम है, बोलने का, एक किसका काम है, मत देने का। एक तो बोलने का काम है रे, बोलने के बाद में कोई चर्चा हुई, बोलने का मतलब चर्चा, बोलने का मतलब क्या, तो चर्चा का कार्य है, और एक किसका कार्य है, मत देने का कार्य। क्या ये बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही यार? सब कुछ कर दिया हमने, अब चल रही है चर्चा ही शुरू हुई है। चर्चा में कौन कौन बोलेगा? सर मंत्री भी बोलेंगे। कौन बोलेंगे? मंत्री भी बोलेंगे, जो सांसद होंगे वो भी बोलेंगे, कोई प्रश्न पूछेगा कोई उसके उत्तर देगा। हम देखते ही हैं, अभी देख लो राजस्थान विधानसभा में क्या क्या चल रहा था जो, है ना? तो अब देखो, मंत्री और महान्यायवादी, अब ये महान्यायवादी कौन होता है? ये महान्यायवादी कौन होता है? मैंने क्या कहा था, महान्यायवादी सरकार का वकील होता है, कार्यपालिका का यह भाग होता है। सेकंड ग्रेड के एग्जाम में इस प्रश्न को पूछा है। तो और अभी जस्ट जिसमें आरपीएससी के पेपर सेटर चेंज हुए ना, उसी में पूछा है इसको, कोई पुराने टाइम में तो ऐसे पूछते भी नहीं थे, और मैंने तो पहले ही करा रखा था, वो पोस्ट में भी डाल रखा था। तो मंत्री और महान्यायवादी, ठीक है। अब इनमें से मंत्रियों को और महान्यायवादियों को क्या बोलने का अधिकार है क्या? अरे सर बोलने का ही अधिकार नहीं है, ऐसे कैसे बोल रहे हो? इनको दोनों को ही किसका अधिकार है? बोलने का अधिकार है। मंत्री भी बोल सकता है और महान्यायवादी भी बोल सकता है। कहाँ बोल सकता है? संसद में बोल सकता है। कहाँ पे बोल सकता है? संसद। एक चीज मैं आपके सामने जो है आपसे पूछना चाहता हूं कि यार कोई मंत्री है, वो लोकसभा का सदस्य है, जैसे हमारे भागीरथ चौधरी जी अजमेर से सांसद, किसके सदस्य है? लोकसभा के। अजमेर से सांसद है ना, तो किसके हैं? लोकसभा के। तो क्या वो लोकसभा में ही बोलेंगे? क्या वो लोकसभा में ही बोलेंगे क्या? ये प्रश्न है। वो मतलब कहाँ बोलेंगे? संसद में। कहाँ बोलेंगे? संसद में। लोकसभा में भी बोल सकते हैं, राज्यसभा में भी बोल सकते हैं, ध्यान रख लेना। सेम ऐसे का ऐसे ही जो महान्यायवादी है, जो सरकार का वकील है, वो भी कहाँ पे? लोकसभा में भी बोल सकता है, और कहाँ पे बोल सकता है? राज्यसभा में। ये मत कर देना कि जो जिसका सदस्य है उसी में ही बोलेगा, घुमा देगा वहां पे, और हम जो है हो जाएंगे डिस्टर्ब। ठीक है ना? तो बोलने का या चर्चा, चर्चा में कहीं पे भी चर्चा कर सकता है, लोकसभा में भी कर सकता है और राज्यसभा में भी जो है कर सकता है। ठीक है ना? जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, है ना? तो राज्यसभा से सांसद थे। किससे सांसद थे? राज्यसभा से सांसद थे। तो क्या वो लोकसभा में नहीं बोलते थे? बोलते थे। वो भी तो एक तरीके से है, मंत्री तो है, प्रधानमंत्री है, मंत्रियों के हेड। ऐसे ही दूसरे मंत्री कोई राज्यसभा से सदस्य सांसद है, तो वो लोकसभा में बोलेंगे। तो ये ध्यान रख लेना, यहाँ पे जो है प्रॉब्लम कर देगा अपने लिए। संसद में बोलने का है, संसद का मतलब लोकसभा भी होती है, राज्यसभा भी होती है।
मत देने का, दूसरा किसका, मत देने का। तो महान्यायवादी जी को तो मत देने का अधिकार ही नहीं है। ये कौन से सदस्य हैं, महान्यायवादी कार्यपालिका का भाग है, सदस्य नहीं है, कोई चुनाव नहीं होते महान्यायवादी के। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है, राष्ट्रपति जी ने, यार किसको बनाएंगे महान्यायवादी सरकार का वकील, जो सरकार के थोड़ा सा मान लो फेवर में रहे, और सरकार के फेवर में है इस टाइप से, तो कब तक रहेंगे, जब तक सरकार है। और एक तरीके से सरकार का नुमाइंदा अगर माना जाए, नाम मात्र की कार्यपालिका है, वास्तविक कार्यपालिका है, तो राष्ट्रपति जो है जब तक चाहेंगे तब तक महान्यायवादी रहेंगे। अभी आगे क्लियर हो जाएगा। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य ग्रहण करते हैं, मतलब कार्यकाल उनका राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। ठीक है, मत देने का अधिकार होगा क्या, मंत्री तो देंगे भाई वोट, मंत्री तो क्या देंगे, वोट देंगे। कहां वोट देंगे, जो उनका सदन होगा उसमें देंगे। बोल तो कहीं भी सकते हैं, लोकसभा में भी बोल सकते हैं, राज्यसभा में भी, लेकिन वोट कहां देंगे, जहां पे उनका क्या होगा, सदन, मंत्री। महान्यायवादी वोट कहां देंगे, बताओ मेरे को, महान्यायवादी वोट कहां देंगे, आपको प्रश्न दिया मैंने, लोकसभा में देंगे या राज्यसभा में देंगे, जो महान्यायवादी कौन है, महान्यायवादी वोट कहां देंगे, सोचो भाई। महान्यायवादी सरकार का वकील अनुच्छेद 76 में और 88 में इनका उल्लेख है। अनुच्छेद कौन से में, 76 में और 88 में। कार्यपालिका का भाग होते हैं क्या, होते हैं। संसद के सदस्य होते हैं क्या, नहीं होते। जब संसद के सदस्य नहीं है तो वोट दे सकते हैं क्या, संसद के सदस्य नहीं है तो वोट दे सकते हैं क्या महान्यायवादी, खोलो दिमाग को, वोट नहीं दे सकते। क्या नहीं दे सकते, वोट नहीं दे सकते महान्यायवादी। अब देखो जो मंत्री है ना, वो संसद में कहीं भी, या संसद की कोई समिति है, संसद में भी, या कोई संसदीय समिति है, क्या संसदीय समिति है, या कोई कार्यवाही चल रही है, उनमें सब में, ये दोनों ही, संसद में, संसदीय समिति वगैरह में, इनमें सब में इनको बोलने का, चर्चा करने का अधिकार है। लोकसभा में भी है और राज्यसभा में भी। मत देने का है क्या, एक तो बोलता है और एक मत देता है। मत देने का है क्या कि सर मंत्री तो वोट देंगे जो उनका सदन होगा उसमें, जो जिस सदन से भी सदस्य है, जिस सदन से सदस्य, जिस सदन से क्या है भैया, सदस्य, ये हो गया, है ना। महान्यायवादी बोल तो सकते हैं, चर्चा भी कर सकते हैं, सुझाव भी दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन उनको वोट देने का अधिकार नहीं है। क्या नहीं है उनको, वोट देने का अधिकार नहीं है। ध्यान रख लेना इस बात को, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, ये बात देख लो, मैंने ध्यान रखने वाली तुमको बता दी है। कौन सी बात को हमें अच्छे से क्या रखना है, ध्यान रखना है, ये वाली बात देख लो, वोट वाली। इसमें जो है जहां जहां फंसाने के चांसेज है ना, वो मेन यही है, महान्यायवादी क्या नहीं दे सकता, वोट नहीं दे सकता, है ना। चलने भाई आगे, आगे देखो, महान्यायवादी आ गया, पूरी बातें मैंने बता दी। कौन कौन से अनुच्छेद से पता चलता है, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद एक तो चलता है 76 से, और एक चलता है 88 से। अनुच्छेद 76 से और अनुच्छेद 88। 76 में तो इनकी पोस्ट है महान्यायवादी की, देखो 76, सोचो 78 तक कार्यपालिका होती है, तो 76 कार्यपालिका में ही तो आएगा। 52 से 78, 3 गोले याद करो, कितने गोले, 3 गोले। अरे नी भी याद हो रहे तो लास्ट में जब क्वेश्चन कराऊंगा तो पूरी पॉलिटी ऐसे जाएगी, बस एक बार पढ़ के रख लो इसको। तो अनुच्छेद 76 ये वो चर्चा वर्चा वाला, संसदीय समितियों में भाग लेने वाला, और वो बात है मत नहीं देने वाला, किसमें, अनुच्छेद 88, है ना, वो बात है, संसद में भाग लेने का अधिकार, संसदीय कार्रवाई वाला। यहाँ पे पोस्ट है नियुक्ति का, नियुक्ति कौन करता है, जो महान्यायवादी होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, बताओ मेरे को, कौन करेगा, अभी तो बताया राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। क्या अपन को बना सकते हैं क्या,
आपको और मेरे को और महान्यायवादी बना दिया साहब राष्ट्रपति जी ने 76 से, और कार्यपालिका का हिस्सा बन गए अपन। किसका हिस्सा बन गए? कार्यपालिका। नहीं नहीं सर, कुछ तो योग्यताएं भी डिसाइड करो, ऐसे थोड़ी होगा। तो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मतलब जस्टिस न्यायाधीश बनने, जस्टिस क्या है, न्यायाधीश बनने के लिए जो मतलब योग्यताएं होती है, अपन पढ़ेंगे उसमें क्या क्या योग्यताएं होती है। वकील होना चाहिए, कितने साल का अनुभव होना चाहिए, वो सारे। तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में क्या बनने की? न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है। कार्यकाल क्या है? कार्यकाल, कार्यकाल कितना होता है? 5 साल लिख दूं? बताओ मेरे को कि 5 साल लिख देते हैं? नहीं, अभी तो बताया राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, जिस दिन राष्ट्रपति जी को ऑर्डर मिला वास्तविक कार्यपालिका से चलो वहां न्यायवादी जी, किससे? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ये चीजें मंत्रिपरिषद में भी लगती है प्रसाद वाली, 75(2) में। कुछ याद आता है 75(2) राष्ट्रपति के? कि मंत्रिपरिषद भी राष्ट्र व्यक्तिगत जो अधिकार थे, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व जो था, नहीं आता है तो बात मतलब बिगड़ी हुई है। कार्यकाल कहाँ कब तक? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। मंत्रिपरिषद में कहा? अरे प्रसाद 5 अंगुलियों से और दोनों हाथों से 75(2) मंत्रिपरिषद। वो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व था, एक सामूहिक उत्तरदायित्व होता है जो 75(3) में था, है ना। वेतन भत्ते, वेतन भत्ते देखो सर, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता है तो भाई वेतन भत्ता भी किसके हिसाब से मिलना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश को जो मिलता है, सुप्रीम कोर्ट में किसको? न्यायाधीश को जो वेतन मिलता है, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश को जो वेतन मिलता है वो का वही वेतन किसको मिलना चाहिए? महान्यायवादी को, क्यों योग्यता भी उतनी है। ठीक है, तो सारी चीजें देख लो, क्लियर कर लो, सोच लो इसको। मैं पानी पी लेता हूँ जब तक। कोई स्टूडेंट बोल रहा था कि सर बैठ के पानी पिया करो, तो बैठ के पी लेते हैं भाई, क्योंकि फिर मैंने कोई देखा यार, किसी ने बोला है तो ऐसे तो बोल नहीं सकते, कोई ना कोई तो रीजन होगा, साइंटिफिक रीजन है कुछ। पैर दुखेंगे क्या फिर? अपने प्रोफेशनल टीचिंग का तो कोई इश्यू है नहीं। देखो सिचुएशन ही ऐसी है, जो बिजनेस थोड़ी करना, बिजनेसमैनों को करना रहता है प्रोफेशनल टीचिंग, अपने क्या है, पढ़ाना है। नियुक्ति महान्यायवादी का कौन करता है? राष्ट्रपति। योग्यता क्या होती है सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की? अरे यार वकील है तो वकील जैसी योग्यताएं होगी, सरकार का सर्वोच्च है तो वकील सुप्रीम कोर्ट। हटा सकते हैं क्या? अरे सर जब राष्ट्रपति जी चाहते हैं तब हट जाएंगे, प्रसाद पर्यंत है उनकी, जहां तक कृपा, प्रसाद, कृपा, प्रासाद, राजमहल, वो वाला। एससी में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश को जो वेतन भत्ता मिलता है वो का वही वेतन भत्ता किसको मिलेगा? इनको मिलेगा। आगे देखो, ये तो इनकी नॉर्मल बातें हो गई। अब प्रश्न प्रश्न पूछाना है। क्या पूछाना है? प्रश्न प्रश्न पूछाना। तो प्रश्न का ऐसे तो यही नहीं कभी मुंह उठा के आए और जो है प्रश्न पूछने लग गए, कोई ना कोई तो टाइम वाइम फिक्स होगा जिस टाइम जो है सांसद जो है जितने भी वो मंत्रियों से प्रश्न पूछेंगे। किससे प्रश्न पूछेंगे? मंत्रियों से। अब हमारे दिमाग में बहुत सारे यहाँ आते ही जो है खोपड़े में, दिमाग में जो है चलने चाहिए प्रश्न। यार प्रश्न क्यों पूछेंगे? मंत्री प्रश्नों का उत्तर क्यों देंगे? कौन पूछेगा प्रश्न? किससे पूछेगा प्रश्न? अगर मैं आपको कहूं यार एक प्रश्न किसी ने पूछा, तो आपके दिमाग में सीधा ही आएगा कि सर किसने पूछा, किससे पूछा, क्यों पूछा। पूछा तो जिसने उत्तर दिया वो उत्तर क्यों दिया, ऐसा क्या है वो नहीं दे, वो मंत्री है, वो बोले मैं मंत्री, मैं क्यों दूं। तो ये चीजें जो है कैसे पूछा, ठीक है, ये चीजें हमारे प्रश्नों में उठ करके सामने। प्रश्नकाल मतलब प्रश्न पूछेंगे। प्रश्नकाल का मतलब क्या है? प्रश्न पूछ। बताओ कौन पूछेगा प्रश्न? मंत्री तो पूछने से रहे कि मंत्री ने खुद से इधर उधर पूछ लिया। पूछेगा कौन? सांसद पूछेगा।
कोई भी सांसद होगा विपक्षी पार्टी का या पक्ष वाला, जरूरी नहीं है विपक्षी का ही हो, पक्ष का भी पूछ सकते हैं। जैसे कल परसों मैं विधानसभा की कोई कार्यवाही देख रहा था, तो डेगाना से एमएलए अजय किलक, जो पहले सहकारिता मंत्री हुआ करते थे वसुंधरा राजे की गवर्नमेंट में, अभी वो मिनिस्टर नहीं है, उन्होंने वहां डेगाना में कोई इश्यू चल रहा है, मतलब ये जल का, मतलब तो पूछ लिया प्रश्न, पक्ष के हैं कि विपक्ष के हैं, वो तो बीजेपी के एमएलए, किसके हैं, बीजेपी के, पूछ लिया। ऐसे लोकसभा में सांसद लिखा मैंने, ये कहीं नहीं लिखा कि विपक्षी सांसद, दूसरी पार्टी के सांसद। चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, लिखा हुआ बस इतना ही है, घुमाने वाला जिस चाहे जैसे चाहे ना, उसकी मर्जी पड़े, जितना पेपर सेटर में है उतना वो कुछ कर सकता है। पढ़ के सुनाना बहुत ईजी है इनको। किससे पूछेगा बताओ मेरे को, प्रश्नकाल चल रहा है, पूछ लिया प्रश्न, सांसद जी ने खड़े होके पूछा, किससे, मंत्रियों से। ये टॉपिक देखो प्रश्नकाल वाला थोड़ा है भी ऐसा ही, इसलिए मैं इसको जिस हिसाब से पढ़ा ना वैसे ही करना है इनको। किससे पूछेगा, मंत्रियों से। किससे पूछेगा भैया, मंत्रियों से। ठीक है, क्यों पूछेगा, क्या क्या प्रश्न आया, क्यों पूछेगा, और मंत्री उत्तर क्यों देगा, बताओ मेरे को, सोचो, मंत्री उत्तर क्यों देगा, वो तो मंत्री है, वो क्यों उत्तर देगा भाई। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने 75(3), क्या बताया था, 75(3), 75(3) अनुच्छेद क्या कहता है, मंत्री परिषद, कौन है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से, क्यों हो रहा भाई, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, बताओ। अगर नहीं प्रश्न आ रहा है तो पॉलिटिक क्लास तो बंद ही कर दो। सामूहिक रूप से खाली जगह के प्रति उत्तरदायी होती है, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, इनमें से कोई नहीं, बता दो मेरे को यहाँ। और अगर ये प्रश्न नहीं आ रहा है ना, पीछे क्लास देखना बंद ही कर देना इसको, क्लास को, ये क्लियर बिठा लेना, नहीं होंगे क्वेश्चन, टाइम वेस्ट बिल्कुल करना ही मत। दूसरा सब्जेक्ट जहां पे स्ट्रांग हो ना उसको कर लेना। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, बताओ मेरे को, संसद बताएगा। सर संसद तो जब होता है जब लोकसभा दी हुई नहीं रहे, तो अपन जो है ऐसे ही लेते हैं, लोकसभा के प्रति। इसके प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति होती है, लोकसभा। दिस इज कॉल्ड पार्लियामेंट्री सिस्टम। इसी को ही तो पार्लियामेंट्री सिस्टम बोलते हैं, संसदीय व्यवस्था बोलते हैं। गोले याद करो, शुरू वाला ये रहा संसद, संसद में से ही कार्यपालिका चुनती है जो लोकसभा है, संसद में से ही। लोकसभा मतलब अगर लोकसभा में बहुमत खो दिया तो सरकार चली जाती है, सरकार गिर जाती है, तो किसके प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा के। तो लोकसभा का कोई भी सदस्य है, इसका कोई भी सदस्य है, लोकसभा का सदस्य जब उसके प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा के सदस्य के प्रति भी इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो क्या लोकसभा का सदस्य, ऐसे मत कह देना सर अभी तो राष्ट्रपति के प्रति बताया था, राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी 75(2), संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी 75(3). तो जब संसद के प्रति है, लोकसभा के प्रति, संसद में भी संसद नहीं क्या, लोकसभा, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी जब है, तो बताओ लोकसभा का कोई सदस्य वगैरह है वो प्रश्न नहीं पूछ सकता है क्या, पूछ सकता है। राज्यसभा में चल रहा होगा तो राज्यसभा में भी पूछ लेता है। तो इसलिए उनको क्या देना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है। कैसे होगा भाई, प्रश्नों के माध्यम से होगा। किसके माध्यम से, नाम ही क्या है, प्रश्नकाल चल रहा है, तो कितने प्रकार के प्रश्न होते हैं, 3 प्रकार के। पूछ ले सीधा सीधा ही, नहीं पूछेगा वैसे। कितने प्रकार के प्रश्न, 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। ठीक है, इसमें देखो कोई चीज डाउट है तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है ना वो यही है, क्यों, तो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तर। ठीक है, अब कितने प्रकार के प्रश्न बताए मैंने, 3 प्रकार के, तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना। एक पे तारा लगा दिया, ये रहा तारा, आजा भाई तारा,
ये रहा तारा, ये तारा ही तो दिख रहा है, ये लगा दो रे, तारा लगा दो भाई, ये लो तारा, ये तारांकित प्रश्न, और लगा दो जितने भी लगाने, है ना। तो एक तो हो गया तारांकित प्रश्न, एक है अतारांकित प्रश्न, और तीसरे हैं अल्प सूचना के प्रश्न। तो जनरली जो इनको सूचना देते हैं ना, 15 दिन पूर्व सूचना देते हैं। कितने दिन पूर्व? 15 दिन पूर्व की सूचना देते हैं। यहाँ कैसे में लिख सकते हो बोले कि कितने दिन? 15 दिन के। ऐसे तो है नहीं, मैं पहले ही कह रहा हूँ, कभी मुंह उठाया और प्रश्न पूछ लिया। कुछ देखना कभी भी सिस्टम में, कोई सिस्टम में होंगे ना, मतलब तो विधानसभा सत्र वगैरह चलते हैं ना, तो कोई 12th क्लास स्कूल में हो या कहीं पे भी हो, तो विधानसभा की कार्यवाहियों के जैसे किसी ने भी प्रश्न लिखे हैं तो वो बहुत दिन पहले से ही चलने लग जाते हैं। स्कूल से डाटा मंगाते हैं, कितने एनरोलमेंट नए हुए हैं, कितनों ने जो है स्टडी छोड़ दी है, तो वो कब मंगाते हैं? वो पहले ही पूछ लेते हैं 15 दिन पूर्व। कितने दिन पूर्व? 15 दिन पूर्व। तो उसको क्या कर लेते हैं, वो उसके उत्तर जिस भी डिपार्टमेंट से संबंधित हो उसको भेज देते हैं। जैसे मान लो कितने बच्चों ने पढ़ाई छोड़ी, मंत्री को क्या पता कि कितनों ने छोड़ी? मंत्री क्या करेगा, मतलब कि निदेशालय को भेजेगा। निदेशालय जो है संबंधित स्कूल्स वगैरह सारे डीओ को जो इंस्ट्रक्ट करेगा, इंस्ट्रक्शन देगा। डीओ संबंधित प्रिंसिपल से और ग्राउंड लेवल से रिपोर्ट आएगी। तो इसलिए दिन है, देखो कितने दिन? 15 दिन पूर्व सूचना। 15 दिन के क्या? पूर्व सूचना। ठीक है, तो ये चीजें, ऐसा सिस्टम चलता है। सिस्टम, सिस्टम कौन है? सिस्टम। और ये एजुकेशन सिस्टम तो वैसे भी अब लगता नहीं है कि ज्यादा दिनों तक इस तरीके से प्राइवेटाइजेशन में जाएगा। ये एक दिन, ये क्लियर है, इसको लग रहा है मेरे को 5-10 साल 15 साल देख, इससे ज्यादा चलेगा नहीं। क्या था, कहाँ चल रहे थे? तारांकित प्रश्न, है ना। कितने तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं? 15 दिन की पूर्व सूचना देते हैं जनरली। जनरली नहीं देते हैं, अल्प सूचना वाले में 10 दिन की देते हैं, वो अपन अभी कर लेंगे, है ना। तो तारांकित प्रश्न, है ना। एक तो ऐसे जैसे खड़े हुए और मौखिक प्रश्न पूछ लिया। कैसे प्रश्न पूछ लिया? मौखिक प्रश्न। तो जो तारांकित प्रश्न होता है ना, वो कौन से प्रश्न होते हैं बताओ मेरे को? मौखिक प्रश्न। देखना कभी कार्रवाई वगैरह देखना, उसमें ऐसे खड़े होके जस्ट से एक पूछ लेते हैं, कुछ भी पूछ लिया साहब, वो मौखिक प्रश्न है। मौखिक प्रश्न है तो वो जैसे ही उसका कुछ उत्तर देंगे तो वापस उसका दूसरा प्रश्न बन जाता है। दूसरे प्रश्न को बोलते हैं पूरक प्रश्न। तो इसमें पूरक प्रश्न बन जाते हैं। कौन से प्रश्न बन जाते हैं? पूरक। क्या ये इस प्रकार के उत्तर जो है लिखित में दिए जाएंगे या लिखित में नहीं दिए जाते हैं? इनके उत्तर, मतलब जो तारांकित प्रश्न है ना, किसी ने तारांकित प्रश्न मतलब रहते अलग अलग कैटेगरी रहती है, तारांकित, अतारांकित। तो जो तारांकित प्रश्न होता है ना, उसका उत्तर मौखिक दिया जाता है, लिखित में उत्तर नहीं दिया जाता है। बस ये बिठा लो दिमाग में। मंत्री ने खड़े हुए कोई भी तारांकित प्रश्न मिला, तारांकित है तो सीधा उसका मौखिक उत्तर दे दिया। मौखिक उत्तर दिया तो क्रॉस क्वेश्चन आ सकता है, पूरक प्रश्न आ सकता है। तो इसमें जो है क्रॉस क्वेश्चन, मैं कर रहा हूं ना आपसे क्रॉस क्वेश्चन, कुछ भी पूछ रहा हूं तो वापस फिर आपके भी कहीं ना कहीं दिमाग में आता होगा कि यार सर से वापस पूछ लेंगे, तो वो पूरक प्रश्न है। अब अपन है ही नहीं ऐसे, ऐसे कंडीशन में ही नहीं है कि इस तरीके की हमारे बातें हो सके, तो ये तारांकित प्रश्न में होता है। ठीक है, टोटल टोटल जो है कितने प्रश्न? एक दिन में 20 प्रश्न जो है फैक्ट है, याद कर लेना। 20 टोटल 20 प्रश्न जो एक दिन में पूछ सकते हैं। कितने प्रश्न? 20। कौन से वाले? तारांकित वाले। कौन से वाले? तारांकित वाले 20 प्रश्न पूछ सकते हैं। एक सांसद कितने पूछ सकता है? एक पूछ सकता है। एक सांसद एक दिन में एक ही तारांकित प्रश्न पूछ सकता है। टोटल कितने प्रश्न चलते हैं? 20 प्रश्न तारांकित। मंत्री खड़े होते हैं, उसका क्या देते हैं? उत्तर देते हैं। पूरक प्रश्न आ सकते हैं क्या? कि आ सकते हैं। दिमाग घूम गया पेपर सेटर का, यहीं से लाएगा सवाल और इस तरीके का लाएगा तो बहुत जनों को दिक्कत होगी, क्योंकि ये चीजों को छोड़ते हैं सब, हम भी छोड़ते थे, आप मत छोड़ना। अब अतारांकित प्रश्न है। अब अतारांकित प्रश्न है तो वही बताओ, सेम वो का इसका उत्तर कैसे देंगे? मौखिक देंगे क्या? नहीं सर, इसका उत्तर कैसे देंगे? लिखित देंगे। इसका उत्तर कैसे देंगे? लिखित देंगे।
कोई भी उत्तर लिखित दिया तो पूरक प्रश्न बढ़ सकता है क्या? लिखित में दे दिया, पूरक प्रश्न बन ही नहीं सकता। पूरक प्रश्न जब बनता है जब जो है खड़े होकर के मौखिक रूप से उत्तर दिया जाता है। कैसे उत्तर दिया जाता है? मौखिक रूप से। इसमें मौखिक दिया ही नहीं, लिख के दे दिया, पूरक प्रश्न हुआ ही नहीं। टोटल कितने प्रश्न पूछ सकते हैं एक दिन में? अब लिखित है भाई, लिखित तो खूब सारे पूछ सकते हैं, तो 230 प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, एक सांसद अधिकतम कितने पूछ सकता है? तो देखो अभी अपन ने तारांकित पढ़ा, तारांकित में वापस बोलो, तारा क्या? तारा, तारा मौखिक बोल रहा है, बस बोल रहा है, तो वापस भी जो है भूल जाते हैं वहां चीजें, सब चीजें पता है, लेकिन तारांकित में है क्या वो भूल जाता है। तो तारा क्या करता है? केवल बोलता है। तारा क्या है? बोलता है, खुद नहीं बोलता, उसको कवि बुलाता है कोई। कौन बुलाता है? कवि। तो बस तारे की तारे टिमटिमा नार, किस तरीके से अलग अलग कविताएं बनती है ना, तो वैसे ही। तो तारांकित में केवल मौखिक उत्तर दिया जाता है, तारांकित में पूरक प्रश्न होते हैं। एक सांसद अधिकतम एक दिन में एक ही पूछ सकता है, टोटल 20 होते हैं एक दिन। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें एक सांसद कितने प्रश्न पूछ सकता है? 4 प्रश्न। कितने प्रश्न पूछ सकता है? 4 प्रश्न। तो बताओ एक सांसद टोटल अगर प्रश्न पूछे तारांकित और अतारांकित, तो उसके कितने प्रश्न हो जाएंगे? 5 प्रश्न। ठीक है, तारांकित तो कितना? 1 प्रश्न। तारांकित तो कितना? 1। अतारांकित कितना? 4। अतारांकित कितना? 4। टोटल कितने एक दिन में? ये मत कर देना कि पूरा सर ने क्या बता दिया। कितने दिन में? एक दिन में ये चीजें होती है। ठीक है, ये चीजें। आगे देखो अल्प सूचना के प्रश्न, 3 तरह के प्रश्न है, तारांकित, अतारांकित। मैंने इतना समझा दिया, तारा बोलता है, आगे कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी, बस तारा को बुला देना, लिखाना मत तारा से कुछ। तारा किसी का नाम हो तो वैसे समझ लेना, बाकी सब चीजें ऑटोमेटिक आएगी। बोलता है तो पूरक प्रश्न आएंगे, बोलता है तो पूरक प्रश्न आएंगे। एक दिन में एक ही पूछ सकता है, कम रहेंगे, क्योंकि बोलता है तो क्रॉस क्वेश्चन आ रहे हैं तो 20 ही रहेंगे, वो ज्यादा है अतारांकित, वो 230 है। अल्प सूचना के प्रश्न कुछ नहीं होते, 10 दिन की पूर्व सूचना से होते हैं। मतलब जनरली तो प्रश्न काल में तो 15 दिन है, लेकिन जो अल्प सूचना के प्रश्न है वो कितने दिन में लाए जाते हैं? 10 दिन। 10 दिन की पूर्व सूचना। यार 15 दिन से पहले मान लो और कोई इश्यू आ गया तो ऐसे प्रश्नों को अल्प सूचना, यानी कम समय की सूचना, 10 दिन की सूचना, 10 दिन पूर्व सूचना दी और इसको लिया। ठीक है, नाउ अब आगे देखो, इस ये दोनों से हटके इसमें ये मौखिक प्रश्न भी पूछते हैं, उसका मतलब उत्तर जो है मान लो मौखिक दिया, उत्तर कैसा दिया? मौखिक, मौखिक दिया। ठीक है, और इसमें जो है मान लो लिखित भी उत्तर दे दिया तो भी इसमें पूरक प्रश्न भी आ जाते हैं, पूरक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा इसमें 10 दिन का पता रखना अपना। कितने दिन का पता रखना है? 10 दिन का इसको थोड़ा सा पता रखना है। मौखिक उत्तर देते हैं, लिखित में भी दे देते हैं, पूरक प्रश्न क्या टाइम हो गया, पूरक प्रश्न भी इसमें क्या हो सकते हैं? पूछे जा सकते हैं। कौन से वाले में? अल्प सूचना वाले में। ठीक है, अब देखो इसमें कौन से मैटर पे है यार 10 दिन, मतलब कितने दिन में? 10 दिन में ही लेके आए हैं। मतलब जनरली तो प्रश्नकाल 15 दिन का होता है, ये 10 दिन में। तो कोई अविलंबनीय विषय हो या लोक महत्व का, यानी ऐसा विषय जिसको विलंब नहीं किया जा सकता हो, ऐसा विषय जिसपे विलंब नहीं, देरी नहीं की जा सकती, वो इसमें लिखित में नहीं देते उत्तर, ध्यान रख लेना। इसमें उत्तर कैसे देते हैं? मौखिक में ही देते हैं, है ना, देखा मैंने अभी। और कैसा विषय हो बताओ मेरे को? लोक महत्व का। कैसा विषय हो? लोक महत्व का जो है विषय हो, लोक महत्व का विषय हो या अविलंबनीय हो, यानी जिसमें देरी नहीं की जा सकती हो, ऐसा इश्यू हो, तब कौन सा प्रश्न लाया जाता है? अल्प सूचना के प्रश्न लाए जाते हैं। ठीक है, देखो बहुत कम पड़ा है भाई, ये बहुत पड़ा है अभी तो। कैसे होगा भैया? प्रश्न काल का समय क्या होता है ना? तो प्रश्न काल का देखो शून्य काल,
कौन सा काल? मान लो शून्य काल, तो नाम से ही पता चल रहा है शून्य, शून्य का मतलब रात के शून्य तो होंगे नहीं, दिन वाले, तो दिन वाला 12 बजे से लेके 1 बजे तक। 12 बजे से लेके कितने बजे तक का? 1 बजे तक के जो प्रश्न रहेंगे ना, उनको तो बोलेंगे शून्य काल। क्या बोलेंगे? शून्य काल। बाकी जो प्रश्न काल होता है पूछने का, वो कितना होता है? 11 बजे से 12 बजे तक, सुबह के 11 बजे से कितने? 12 बजे तक। लोकसभा में भी यही टाइम है और राज्यसभा में भी यही टाइम। ठीक है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा, यार सर ये शून्य काल क्या होता है? तो अभी इसको क्लियर करते हैं। ये चीजें समझ में आ गई ना, प्रश्न काल का समय। शून्य काल यानी शून्य से याद रख लेना, 12 से 1 बजे तक का टाइम। ठीक है। प्रश्न काल है तो प्रश्न काल कितने बजे से कितने बजे तक का है? 11 से 12 तक का है ना। चलें आगे। वेट लॉस हो गया कम से कम 7-8 किलो। आगे बहुत सारे लोग जाएंगे इस सिस्टम में, आप में से कई लेक्चरर बनेंगे या कुछ भी बनेंगे मान लो। बहुत दिक्कत है। सही से चले ना अपन, या तो ढल जाओ, जैसे अभी भी पढ़ते टाइम भी, या तो ढल जाओ दूसरों की तरह। ढलना मतलब ठीक है, कोई उठाई किताब कर लो जैसे चल रहा है वैसे, या उसको सिस्टम को रेसिस्ट करो सही के लिए। किसके लिए? सही चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए रेसिस्ट करो। रेसिस्ट करेंगे, पढ़ने की बता रहा हूँ, रेसिस्ट करेंगे, एक बहुत बड़ा वर्ग अपने जो है अगेंस्ट होएगा। बस यही सिस्टम में है ये। या ढल जाओ, जैसे भी, दोनों ही चीजें। क्या है आगे? शून्यकाल, शून्यकाल का अभी बताया था ना मैंने। क्या बताया था? 12 बजे से लेके कितने बजे तक का टाइम? 1 बजे तक का टाइम। 12 से 1 बजे तक का टाइम, पता नहीं क्लास कितनी की बड़ी हुई है। 1 बजे तक का जो टाइम है वो शून्यकाल। अब शून्यकाल क्या होता है यार? ऐसा कभी सिचुएशन हो जावे, हमने तो तारांकित अतारांकित पूछा कोई, तो जैसे वो शुरू 15 दिन की पूर्व सूचना से दे रहे थे, है ना। या हमने देखा कि अल्प सूचना के प्रश्न 10 दिन की पूर्व सूचना से। लेकिन कभी कभी तो यार ऐसा भी तो होता है, सुबह सुबह ही कोई प्रश्न माइंड में क्रिएट हुआ, सुबह सुबह कार्यवाही चलने से पूर्व ही। कब? संसद की कार्यवाही चलने से पूर्व। तो देखो ये भारतीय संसदीय व्यवस्था में था नहीं ये शब्द। शून्यकाल का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं भारतीय मतलब इसमें। शून्यकाल जो है भारतीय मतलब एक क्या बोलेंगे इसको, नवाचार है ये क्या, एक बार आरएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है ये। शून्यकाल क्या है? एक नवाचार है। नवाचार मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है या लोकसभा की नियमावली में नहीं है, बाद में आया 1962 से। कब से? 1962 से। यार कि ये चीज भी जरूरी है कि संसद की कार्रवाई से पहले ही जो है कोई प्रश्न आ जाए, वही अविलंबनीय या लोक महत्व का कोई प्रश्न हो। किसका? अविलंबनीय या लोक महत्व का कोई प्रश्न हो, तो उसको किस में होंगे? शून्य काल में रखेंगे। किसमें रखेंगे? शून्य काल में रखेंगे। 12 बजे से लेके कितने बजे तक का टाइम होता है? ये 1 बजे तक का टाइम में जो है ये प्रश्न पूछा जाता है। और देखो इसमें क्या है, मतलब कि अब ये जो प्रोसेस है नवाचार है। शून्यकाल क्या है? नवाचार। मूल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई हिंट नहीं था, लेकिन हमने खुद 1962 से लाया। ठीक है। औपचारिक प्रक्रिया है या अनौपचारिक है ये? और मतलब औपचारिक क्या होती है? जो रूल्स जिसमें फॉलो वगैरह होते हैं। औपचारिक क्या होती है भैया? जिसमें रूल्स, कहते हैं फॉर्मेलिटीज। फॉर्मेलिटीज कब होती है? जब रूल्स हो। दो मैनेजमेंट में है कि नहीं है? औपचारिक संगठन अनौपचारिक संगठन नहीं है शायद, आरएस में तो है ही है। तो ये अनौपचारिक प्रक्रिया है, रूल्स वूल्स से नहीं चलती ये। कैसी प्रक्रिया है? एक अनौपचारिक प्रक्रिया है। घुमा देगा ये शब्द में अनौपचारिक, यानी रूल्स वगैरह रूल्स के हिसाब से नहीं है, तो नवाचार है हमारे। एक संसद की कोई नियमावली वगैरह में इसका कोई कहीं क्या नहीं है, उल्लेख नहीं है। किसका भाई? शून्यकाल का। ठीक है। ये नवाचार है। 12 से 1 बजे तक है। संसदीय कार्य मतलब कोई भी कार्रवाई चलती है, कौन सी?
संसदीय कार्रवाई तो उसी दिन जो है सुबह प्रश्न पूछ सकते हैं इसके तहत। शून्यकाल में होता क्या है कि प्रश्न पूछते हैं, शून्यकाल में क्या होता है, प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, कार्रवाई के प्रारंभ होने से, ये चीज है। मैंने सोचा कुछ रहा तो नहीं है, देख लेते हैं। कार्रवाई प्रारंभ होने से पूर्व जो है ये प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन से इश्यूज पे आएंगे, तो मैंने पहले बताया वही, अविलंबनीय विषय हो जिसपे देरी नहीं हो, अविलंबनीय, या कोई लोक महत्व का विषय, इसका विषय हो, लोक महत्व का विषय, तो उसमें जो है ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, शून्यकाल बोलते हैं। समझ में आ गया। शून्यकाल क्या भारत में पहले से ही था? नहीं, ये भारतीय संसदीय प्रणाली की ही खोज है, हमारे सिस्टम ने खोजा है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ने। कब से? 1962 से। औपचारिक है कि अनौपचारिक है? सर अनौपचारिक है, रूल्स वगैरह से नहीं, हमने तो खुद बनाया है इसको, अनौपचारिक प्रक्रिया है। तो प्रश्न शून्यकाल में होता क्या है, प्रश्न पूछते हैं। क्या 15 दिन 10 दिन की पूर्व सूचना? बिल्कुल नहीं, उसी दिन संसदीय कार्रवाई शुरू होने से पूर्व कोई प्रश्न दिया और वो जो है पूछ लिया। ठीक है, आगे देखो। अब देखो अलग अलग तरह के प्रस्ताव लाए जाते हैं। ठीक है, काम रोको प्रस्ताव, ये क्यों लाए जाते हैं, मतलब ताकि संसद में मतलब कंट्रोल रहे इन पे, मंत्रियों वगैरह पे, इन पे, या हमारे कोई सिस्टम में कुछ भी गड़बड़ी हो तो उसको ध्यान आकर्षित किया जाए। जैसे कहीं पानी की समस्या है, कहीं पशु मर रहे हैं, तो यार मंत्री, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, मंत्री। तो मंत्रियों को बताओ, प्रस्ताव लाके ध्यान आकर्षित करो उनका, क्या करो, उनका ध्यान आकर्षित करो। कोई सूचनात्मक प्रश्न हो, कोई फैक्चुअल प्रश्न हो, कोई अविलंबनीय लोक महत्व का हो, मतलब अविलंबनीय हो, लोक महत्व का विषय हो, तो ऐसे मुद्दों पे ध्यान आकर्षण किया जाता है। कौन करेगा भाई ध्यान आकर्षण, कौन करेगा, सांसद। ठीक है, किससे, किससे करेगा बताओ मेरे को, मंत्रियों से। किससे करेगा, मंत्रियों से। क्यों करेगा, वही कोई विलंबनीय लोक महत्व का विषय हो या इस तरीके का कोई क्या हो, इशू हो, तो मंत्रियों से करेगा। क्यों करेगा बताओ मेरे को, अविलंबनीय या लोक महत्व का विषय हो तो करेगा। ठीक है, अब प्रश्न खड़ा होता है कि ये प्रस्ताव लेके, कोई भी प्रस्ताव लाया जाता है शून्यकाल में, उसमें तो कई का जो है वो तो प्रश्न पूछ रहे हैं, वो तो क्या पूछ रहे हैं, प्रश्न। ये क्या लाया गया है यहाँ पे, प्रस्ताव लाया गया है। क्या लाया गया है, प्रस्ताव। जब प्रस्ताव लाया गया है तो एक चीज मेरे को बता दो कि प्रस्ताव पे मतदान होता है जनरली, कोई भी लाते हैं तो, जैसे राष्ट्रपति को हटाने का लाया, महाभियोग प्रस्ताव, इस तरीके से, तो मतदान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये चीज हमारे, मैंने आपसे पूछी है। ठीक है, अविलंबनीय लोक महत्व का ध्यान रख लेना। ध्यान आकर्षण, ध्यान ही आकर्षित कर दिया, बस ध्यान आकर्षित करके, अरे यार ये कोई लोक महत्व का विषय था, जनता के महत्व का था, किसके महत्व का था, जनता के महत्व। इस पे किसी भी प्रकार का कोई भी मतदान नहीं होगा, ध्यान रख लेना। कौन से प्रस्ताव में, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में किसी भी प्रकार का क्या नहीं होगा, कोई मतदान नहीं होगा, ये चीजें ध्यान रहनी चाहिए। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव नियमावली में है संसद की में, ऐसे नहीं है, नवाचार नहीं है। शून्यकाल तो नवाचार था, 1962 से आया था, क्योंकि 15 दिन की सूचना दे के 10 दिन की सूचना दे के प्रश्न पूछो, बोले नहीं नहीं अब तो जो है 1962 से हम तो कार्रवाई शुरू होने के बाद से ही पूछेंगे। तो ये ध्यान आकर्षण प्रस्ताव तो कैसा प्रस्ताव था, अनौपचारिक, सॉरी ध्यान आकर्षण क्या, शून्यकाल। कौन सा काल, शून्य काल। शून्य काल तो कैसा प्रस्ताव था, अनौपचारिक प्रस्ताव था। ठीक है, और जो ये ध्यान आकर्षण है, ये संसदीय जो लोकसभा की नियमावली, भाई लोकसभा में शासन कैसे चलता है, सब चीज संविधान में नहीं लिखी हुई, कई बातें नियमावलियां बना रखी है। लोकसभा की कार्य प्रणाली कैसे चलेगी, तो उसकी बनी हुई है नियमावली, नियमावली, बड़ी की मात्रा अवली, पंक्ति, अवली, दीपावली, अवली बड़ी आती है ना, तो नियमावली में है उल्लिखित, लोकसभा की में, इसमें लोकसभा की नियमावली में उल्लिखित है
क्या है उल्लिखित। औपचारिक हुई कि अनौपचारिक हुई? औपचारिक हुई सर। जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है वो कैसी प्रोसेस है? अनौपचारिक प्रोसेस है। जबकि शून्यकाल कैसी है? अनौपचारिक है। रूल्स वगैरह कैसे है क्या? नहीं है सर, शून्यकाल तो नहीं है। जबकि जो ये है ये किससे है? रूल्स से चलता है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। रूल्स कहाँ है? लोकसभा की नियमावली में। रूल्स कहाँ पे है? लोकसभा की नियमावली में। तो ये है हमारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। क्यों लाते हैं? कोई लोक महत्व का विषय वगैरह हो तो उस मैटर में जो है ये लेकर के आते हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है ना इसमें वो यही है, इसमें मतदान वाली। कौन सी वाली भाई? मतदान वाले, ये वाले, इसको ध्यान रख लेना। मतदान वाले, इसको मतदान को, इसमें मतदान नहीं होता, इसमें नहीं होता है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में नहीं होता है। ठीक है। अब अगला अगला पॉइंट, काम रोको प्रस्ताव। किसको रोक दो? काम को रोक दो। किसको रोको? काम को। तो काम रोको यानी जो भी संसद की कार्यवाही चल रही है उसको रोक दो। रोक देना को क्या बोलते हैं? स्थगन। रोक देने को क्या बोलते हैं? स्थगन। तो इसका अन्य नाम कौन सा प्रस्ताव हो गया बताओ मेरे को? स्थगन प्रस्ताव हो गया। इसका दूसरा काम रोको प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव? काम रोको प्रस्ताव। अब देखो ध्यानाकर्षण जो प्रस्ताव था ना वो तो लोकसभा में भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। ऐड कर लेना भाई ये बात। इसकी एक बात और है जो हमको इम्पोर्टेंट लगती है। कौन सी बात है वो? ये ध्यानाकर्षण जो प्रस्ताव है, कौन सा प्रस्ताव? ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लोकसभा प्लस राज्यसभा किसी में भी लाया जा सकता है, किसी में भी लाया जा सकता है। किसी भी सदन में, लोकसभा में या राज्यसभा में, किसी में भी क्या लाया जा सकता है? ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जा सकता है। क्या ध्यानाकर्षण, इनको हेडेक समझोगे तो नहीं बैठेगा। कुछ है ही नहीं इसमें। ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, सांसद करेंगे, मंत्रियों का करेंगे। कोई अविलंबनीय लोक महत्व का विषय हो जिसमें जरूरी है तब करेंगे। मतदान होगा क्या सर? ध्यान आकर्षण करके छोड़ दिया, मतदान नहीं होता। औपचारिक है कि अनौपचारिक है सर? ये जो है औपचारिक है। कैसी है? औपचारिक। क्यों? क्यों है? क्योंकि लोकसभा की जो नियमावलियां बनी है उसमें उल्लेखित है। शून्यकाल है क्या? नहीं सर, वो तो नवाचार है, 1962 से चल रहा है। कब से चल रहा है? 1962 से चल रहा है। ठीक है। काम रोको प्रस्ताव, इसको क्या बोलते हैं? स्थगन प्रस्ताव बोलते हैं। इसको कौन सा प्रस्ताव बोलते हैं? स्थगन प्रस्ताव। ये कहाँ लाया जाता है? ये केवल लोकसभा में। स्थगन कहाँ? राज्यसभा मत करा देना, ये केवल लोकसभा में। देखो जो काम रोको प्रस्ताव है वो भी लोकसभा में लाया जाता है। आगे अपन पढ़ेंगे अविश्वास प्रस्ताव, वो भी लोकसभा में ही लाया जाता है। एक पढ़ेंगे विश्वास प्रस्ताव, वो भी लोकसभा में लाया जाता है। ठीक है। कैसे लाया जाता है? कैसे लाया जाता है? तो 50 सदस्य, ऐसे नहीं काम रोक रहे हैं भैया, ध्यान ही आकर्षित नहीं कर रहे। ध्यान आकर्षित तो कोई कर देवे, कोई सांसद कर देवे। काम रोकना बहुत बड़ी चीज होती है। काम रोकना एक आधा आदमी रोक सकता है क्या काम? बिल्कुल नहीं। संसद चल रही है भैया, तो कितने सदस्य? बस इसको लिंक बिठा के रख लें, नहीं रट्टा मारने लग गए इनके कैसे क्यों और ऐसे वैसे। सिस्टम से समझो, काम रोक रहे हैं, स्थगन करने, एक व्यक्ति नहीं कर सकता। कितने सदस्य लिखित में मतलब सहमति होनी चाहिए? 50 सदस्यों की। कितने सदस्यों की? 50 सदस्यों की जो है सहमति। कब 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 रोकेंगे काम? वही कोई लोक महत्व का विषय हो। किसका विषय हो? अविलंबनीय विषय हो। कौन सा विषय हो भाई? अविलंबनीय विषय हो। और कोई प्रश्न ही सूचनात्मक हो, सूचना देना जरूरी हो मान लो। कैसा प्रश्न हो? कोई सूचनात्मक प्रश्न हो या कोई फैक्चुअल प्रश्न हो, जरूरी हो उसमें तथ्यात्मक। ये तथ्यात्मक, अरे चल नीचे, कोई कैसा प्रश्न हो? तथ्यात्मक प्रश्न। ठीक है। तो कब लाएंगे? लोक महत्व का विषय हो, अविलंबनीय हो, सूचनात्मक हो यानी कोई सूचना जरूरी हो, और कोई फैक्चुअल प्रश्न हो। तो इस तरीके के प्रश्नों में काम रोको यानी स्थगन। एक व्यक्ति रोक सकता है क्या? बिल्कुल नहीं रोक सकता, 50 सदस्यों की होती है। काम कहाँ रोकेंगे? लोकसभा में, राज्यसभा में? लोकसभा में।
ध्यान किसका आकर्षित करेंगे, एक लोकसभा का, राज्यसभा का। ध्यान आकर्षित करने वाले मत देंगे क्या, अगर नहीं देंगे सर, क्या नहीं देंगे, मत नहीं देंगे। काम रोको वाले मत देंगे क्या, तो सर मत तो देंगे, काम रोका है आखिर तो। ठीक है, चर्चा होगी क्या, चर्चा भी होगी। जो भी प्रस्ताव लाएंगे उस प्रस्ताव पे चर्चा भी होगी और उस प्रस्ताव पे क्या दिया जाएगा, मतदान भी किया जाएगा। क्या किया जाएगा, मतदान भी। ठीक है, क्या ये क्लियर हो रहे हैं हमारे। आगे देखो भैया, निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव कोशिश करेंगे अगले क्लास में करने की, है ना। एक कोई मैं पेज ले लेता हूँ, थोड़ा समझा देता हूँ आपको कुछ, है ना। है नहीं हालत समझाने की, फिर भी 2 मिनट, बहुत सारों के डाउट्स रहेंगे। तो देखो जो गैप हुआ ना, इस गैप को कैसे भरा जाएगा हमारे द्वारा। गैप हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट कैसे, बहुत सैड फील होता है सर, बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, मेरे को भी आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस। रिजल्ट्स के टाइम जब हम पेपर देखे आएंगे ना, तब पता चलेगा कि हमारी एक्सपेक्टेशंस कितनी पूरी होती है इन सब्जेक्ट्स में। क्योंकि हम फॉर्मेलिटी करने में कर ही नहीं रहे, आप भी नहीं कर रहे, मैं भी नहीं कर रहा, बाकी तो अपना कोर्स तो कब का ही हो जाता। गैप को भरेंगे अपन क्वेश्चंस के थ्रू, किसके थ्रू, क्वेश्चंस के थ्रू। इतना लंबा कितने दिन का हो गया, 12-13 दिन का, वो कब हुई थी, 20 के आसपास का है। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस, मैंने पहले भी कहा, जितना टॉपिक पढ़ा रखा है यार उसका क्वेश्चंस कर लो आप। कोई टेस्ट सीरीज वेस्ट सीरीज से नहीं, कोई स्टैंडर्ड बुक ले आओ। अब वो मैं सजेस्ट नहीं करूँ कि ये ले आओ, वो आपकी मर्जी है। इतना पढ़ाने के बाद खुद भी लॉजिकल अप्रोच डेवलप करो यार, कि कौन सी बुक जो है जिसके क्वेश्चंस हमारे हो। दूसरी बात, अगर पॉलिटी पढ़ने के बाद भी या साइंस पढ़ने के बाद भी हमसे क्वेश्चंस नहीं होते हैं, तो इट मीन्स या तो तुम में प्रॉब्लम या टीचर में प्रॉब्लम, या तो किस में प्रॉब्लम, क्वेश्चंस सोल्व होने चाहिए। अगर क्वेश्चंस सोल्व नहीं हो रहे हैं तो हम टाइम को जो है वेस्ट कर रहे हैं। हम किसको वेस्ट कर रहे हैं, टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, और टाइम वेस्ट करना है नहीं अपने को। पॉलिटी के क्वेश्चंस नहीं निकल रहे, टाइम वेस्ट, टाइम वेस्ट छोड़ो यार इसको। क्वेश्चंस ही नहीं हो रहे पढ़ाने के बाद, जब टीचर में प्रॉब्लम होगी, दूसरे टीचर से देख लो एक आधी क्लास करके वो बैठे तो फिर भी नहीं हो रहे, तो फिर क्या पता अपने में मिस्टेक हो गए, क्या हुए, क्वेश्चंस निकलने चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, क्वेश्चंस 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 होने चाहिए, सोल्व करो, गैप को भरो। नहीं भरो, मैं खुद भराऊंगा। कोर्स कराने का काम मेरा अच्छे से, मैं पता है कि मैं कोर्स आपका बहुत टाइम से पहले करा दूंगा। ये मार्च में हो जाती पॉलिटी कंप्लीट, और साइंस भी बहुत कुछ हो जाए जीवन में, पता नहीं कब चल रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाइफ। आज की जो क्लास है ना, इसकी मैं पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम पे, है ना। ये वाली लिखा करो चीजों को, नहीं लिखो आप, नहीं लिखोगे तो भी मैं तो पीछे की जितनी भी क्लासेस है उनको सबको आपको ही पता होगा कि मैंने डाल दी नोट्स वोट्स पॉलिटी के। साइंस तो खुद मेहनत करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, लिखोगे तो। और बना बनाया मसाला मिलेगा, बना बनाए मसाले में न तो मिलेगी आपको नॉलेज, और वो बस पढ़ते रहना ऐसे, खुद दिमाग डेवलप होएगा नहीं। 2-5 क्वेश्चंस इधर उधर हो जाएंगे पूरे सारे सब्जेक्ट्स में, अगर हम जोड़ेंगे तो उनको, वो इस मेरे डिसाइड करते हैं, डिसाइडिंग फैक्टर है। लिख लिख के याद किया करो, ज्यादा से ज्यादा लिखने की अप्रोच डेवलप करो, इसकी अप्रोच डेवलप करो, लिखने की अप्रोच डेवलप करो। ये चीजें हैं, आगे की क्लास में हम और चीजें देखेंगे। अब हमारी क्लासेस को हम कोशिश करेंगे कंटिन्यूअसली। अभी भी मेरी सिचुएशन तो है नहीं, लेकिन पहले भी 23 फरवरी को छुट्टी थी, 26 को मैं इसी बोर्ड पे आके सामने, मतलब कि कोशिश की मैंने, नहीं बैठा, भूल रहा हूँ चीजों को, मतलब। तो वो चीजें आज हमने फिर भी अच्छे से बहुत सारी चीजों को कवर किया है। फिर भी अगर मैं इस क्लास को वापस देखूंगा कि कहीं मतलब कुछ एरर हुई है बोलने में, तो उसको मैं करेक्ट करा दूंगा, टेलीग्राम पे लिखा दूंगा। नोट्स में तो वैसे भी अपन मिस्टेक करेंगे नहीं, है ना। तो ये चीजें, थैंक यू, मस्त रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए, ठीक है।